लिए जो सोचते थे ना कॉन्स्पिरेसीज रचना, जो नेगेटिव, जो क्रिटिसाइज जो आपको करना, वो सारी चीजें, सारी पॉलिटिक्स उनके लिए कई साल पहले ही, बहुत पहले से ही ये प्लान हो चुका है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी प्रकार की गंदी काली क्रिया आप पर करवाई गई है या आपके परिवार पर किसी पर भी करवाई गई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ है ना आपके हेटर्स को, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने हर पल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आखिर क्या कुछ चल रहा है आपके हेटर्स की लाइफ में, राइट? आपके हेटर्स की क्या कुछ एनर्जीज हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की और आपको दुखी और परेशान देखने की हमेशा मैनिफेस्टेशन है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ आपके हेटर्स की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच हनुमान जी। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स एनर्जीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच हनुमान जी। 10 of Pentacles reverse, Knight of Wands reverse, the Justice का कार्ड, Wheel of Fortune, 2 of Pentacles reverse, the Devil, आपके haters की एनर्जीज, एंड बॉटम पे हमारे पास द हेरोफेंट रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके हेटर्स की अभी एनर्जीज है। अगर मैं यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करूँगी आपके हेटर्स की, सो नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 3 है, राइट, नंबर 4 है, नंबर 1 है, राइट। ये नंबर्स आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं या फिर आपके भाग्यांक या मूलांक हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके हेटर्स की अगर बात की जाए ना, सो डेफिनेटली फाइनेंशियली तौर पे कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, आपके हेटर्स को उठाना पड़ा है। एंड आपके साथ हर पल परमात्मा है, जिन्होंने आपकी लाइफ में कलह कलेश, जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में पहुंचाई, आपको फाइनेंशियली तौर पे, मटेरियलिस्टिक तौर पे, सोशल तौर पे आपको जो लोगों से, समाज से दूर करने की कोशिश की, आपके अपनों से जो दूर करने की कोशिश की, आपको दुख दर्द पहुंचा के आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की, जिस भी प्रकार की जैसी भी गंदी क्रिया उन्होंने आप पर करवाई, वो सारी चीज़ों का न्याय आपको मिल रहा है। एंड डेफिनेटली जो नेगेटिव सिचुएशन उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किया ना, वही चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। पापियों को बहुत बुरी तरीके से सज़ा तो मिल ही रही है, साथ ही साथ उसी लेवल पर, मतलब आप ऐसा सोच रहे होंगे या फिर ये आप ऐसा सोच रहे होंगे या फिर ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई ना, कि आपको ऐसा लगता था कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है या फिर कब मिलेगा, यू आर वेटिंग फॉर दिस। सो यहाँ पे आप एक चीज़ का ज़रूर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको जिस लेवल पर दुख दिया, जिस लेवल पर मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, इमोशनली तौर पे जो दुख दर्द जिस लेवल पर आपको मिला, जिस लेवल पे उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, डेफिनेटली ऐसे तो एक बैग ही नहीं अचानक बस आपकी लाइफ में आए और उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की और वो चले गए, ऐसा तो नहीं था। काफ़ी लंबे समय से वो आपके साथ थे कांटेक्ट में, काफ़ी लंबे समय से उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से बारीकी, बड़ी से बड़ी, तो इस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, काफ़ी गेम प्लानिंग के साथ, और कई सालों से नुकसान पहुंचाते हैं। सो एक ही बैग उनको मिल जाए ऐसा तो नहीं है, उनको दुख का लेवल भी उसी लेवल का होना चाहिए, दर्द भी उनको उसी लेवल का होना चाहिए।
एंड डेफिनेटली इस यूनिवर्स में हर चीज़ मल्टीप्लाई होके मिलती है। सो फिर ये सारी चीज़ों जो उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, जिस तरीके से आपकी संपत्ति को, आपकी खुशियों को, आपके परिवार वालों को, जिस तरीके से आपको सोशल तौर पे, आपको फाइनेंशियली तौर पे जो कमज़ोर बनाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए उनके साथ भी विथ इंटरेस्ट। सो यहाँ यही बात है कि समय लगा है, बहुत समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ समय लगा है, बट हर एक समय ना उसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन, जिस प्रकार उन्होंने आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की ना, उसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए जिन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, वही सेम नेगेटिव सिचुएशन उनकी लाइफ में अभी क्रिएटेड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, उनके हर काम, उनकी हर प्लानिंग, उनकी हर एक्शंस विफल हो रहे हैं। वो कैद है किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली तौर पे या अपने अपने घर में ही, और बहुत लंबे समय से वो कैद है। मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे इतना बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है। कोई बहुत बड़ी संपत्ति या प्रॉपर्टी या किसी के ने, अगर उन्होंने आपसे किसी तौर पे गलत तरीके से प्रॉपर्टी छीनी ना, सो सेम उनके से भी किसी ने प्रॉपर्टी छीन ली है, और किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव साइन करवा लिया, या कुछ ना कुछ ऐसा बहुत खतरनाक नुकसान, मतलब कहते हैं ना, आपके दुश्मनों का, हेटर्स का बहुत पहले से ही उनके लिए सारी रचनाएं जो उन्होंने आपके लिए जो सोचते थे ना, कॉन्स्पिरेसीज रचना, जो नेगेटिव, जो क्रिटिसाइज जो आपको करना, वो सारी चीज़ें, सारी पॉलिटिक्स उनके लिए कई साल पहले ही, बहुत पहले से ही ये प्लान हो चुका है, और ये बहुत खतरनाक लेवल पर उनको इस चीज़ का नुकसान सहना पड़ा है, आपके हेटर्स को, राइट। और अपनी गंदगी से वो अभी भी बाज नहीं आए हैं। आपके हेटर्स अभी भी किसी ना किसी नेगेटिव अटैचमेंट में, किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या खुद की उनकी नेगेटिव है ना ग्रीड में, लालच में, या किसी ना किसी बहुत गलत जगह में वो फंसे हुए हैं, और उनका फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा ना, एक तरह से बोलेंगे ना, शोषण हो रहा है, इमोशनली तौर पे भी। तो आपके हेटर्स अभी भी किसी ना किसी गलत कार्य में है, और जब गलत कार्य में वो इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व है, कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी गलत चीज़ में, कि वो उस गलत चीज़ से खुद को निकाल भी नहीं पा रहे, और आज भी उनकी इतनी ज़्यादा हैवी नेगेटिव सिचुएशन है। आपको न्याय मिल रहा है, हनुमान जी हर पल आपके साथ है, आप हर पल परमात्मा का ध्यान किया करिए, और आप करते भी हैं, इसीलिए आपको न्याय दिखाया जाएगा, और आप देखेंगे अपनी आंखों से जिन्होंने आपको तिल तिल करके जो परेशान किया, रुलाया, और एक एक आंसू का कई गुना ज़्यादा लौट कर उनकी लाइफ में आने वाला है। और आपको बस, आपके लिए बस यही गाइडेंस है कि आपको अपने भाग्य पर, अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ रखा है, वो खुशियाँ, वो चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। और जो चीज़, जो सपने आपके हैं ना, वो सपने आप उस अचीव करते हैं, और उस सपने आपके भाग्य में है, वो बस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार आप ही करवा रहे हैं। इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप पर फोकस करिए, आप एक्शंस लीजिए, और देखिए कैसे आपके हर कार्य की में कैसे आपको सफलता मिलती है, कितनी जल्द सफलता मिलती है, और वो सारे आपके मनोवांछित फल, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके है ना मनोकामना, वो सारी चीज़ें कितनी जल्दी पूरी होती है। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने भाग्य पर, अपने आप पर, अपनी खुशियों पर फोकस करें, और सिर्फ अपनी खुशियों पर ही फोकस करें। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और आपको, आपके लिए जो आपकी मैनिफेस्टेशन से जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो भी सुख सुविधा, या जो खुशियाँ, या जो आत्मिक बल, जो कॉन्फिडेंस, या जो भी आप है ना अपने ड्रीम्स और गोल्स को डिज़ायर करना चाहते हैं, जो डिज़ायर करते हो उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, या जिस भी तरीके की आपकी है ना मैनिफेस्टेशंस है, जो लग्जरी लाइफस्टाइल्स है, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, उस सारी चीज़ों पर आप काम करना स्टार्ट तो करिए। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 100 कदम परमात्मा बढ़ाने के लिए तैयार है, यूनिवर्स बढ़ाने के लिए तैयार है। ऑल यू नीड इज टू टेक एक्शन, एंड देन यू सी द पॉजिटिव एंड द अबंडेंस which is flowing into your life. So इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान दीजिए, बिकॉज द कार्ड्स आर स्पीकिंग। आपके हेटर्स के अगर लाइफ में बोला जाए, सो उनके सारे अधर्म काम, अधर्म, जो उन्होंने हर पल जो झूठ बोला, गलत किया, और गलत को भी, अधर्म को करते हुए भी, इतना ज़्यादा नेगेटिव कार्य करते हुए भी, वो जो अपने में कॉन्फिडेंस रखे नेगेटिव वाला,
जो अधर्म करके उनको लगा कि वो गलत रहेंगे, वो अधर्म करेंगे और उनके पापों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर उनको है ना उस चीज़ का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपके हेटर्स की जो गंदी सोच थी, ये सोच सबके सामने आने वाली है। सबसे बड़ी बात, उनको ये चीज़ का पता चलेगा कि उनके हर एक अधर्म कार्य को, हर एक झूठ को, हर एक बुराई को, हर एक अधर्म कार्य को बख्शा नहीं गया है। उन्होंने जो गलत नेगेटिव चीज़ें की, उस चीज़ का उनको बख्शा नहीं गया है, माफ़ नहीं किया गया। ये चीज़ आप देखेंगे और आपके हेटर्स भी देखेंगे कि उनके तिल तिल के छोटे से छोटे झूठ का, छोटे से छोटे पाप का उनको कितना भुगतान करना पड़ रहा है। ये आप देखेंगे, आपके हेटर्स देखेंगे। डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, इमोशनली तौर पे भी बहुत ज़्यादा उनका माइंड स्टेबल है। एंड डेफिनेटली जो इधर उधर झूठ सच और ये सारी तिकड़मबाजी में जो लगे रहते हैं, जो भी एनर्जीज या जो भी नेगेटिव पर्सनालिटी, वो हमेशा मेंटली, क्योंकि जिन्होंने दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करके ला रहे हैं, आप खुद सोचिए, और कार्ड्स भी यहाँ बता रहे हैं, जो दूसरों की लाइफ में है ना हेरा फेरी या इधर से उधर करना, नेगेटिविटी जो क्रिएट कर रहे हैं, उनके खुद के माइंड में कितनी नेगेटिविटी होगी। जैसे जब अगर कोई इंसान है ना स्मोक कर रहा होता, सिगरेट पी रहा होता, तो उसके बाहर में तो वो है ना नेगेटिव, मतलब बाहर में तो स्मोक एंड ऑल करता ही है, एयर को पॉल्यूट, और बाकी के लोग भी परेशान हो ही जाते हैं। बट उसके खुद के है ना, उसको कितने प्रॉब्लम्स और उसके अंदर में आंतड़ियाँ, वो सारी चीज़ों को कितना, उस चीज़ को है ना, उसको कितनी प्रॉब्लम और नुकसान पहुंचता है, उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को, है ना, उसके माउथ को, उसके चेस्ट को, उसको कितना नुकसान पहुंचता होगा, उसके लंग्स को। आप ये चीज़ सोचिए। तो बस बात वही है, आपके हेटर्स ने जो दूसरों की लाइफ में कलह कलेश और हमेशा नेगेटिविटी जो सोची, जो हमेशा दूसरों के लिए गंद सोच रहा है, गलत करने का सोच रहे, क्रिया तंत्र में इन्वॉल्व है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इन्वॉल्व है, उसके माइंड में कितनी ज़्यादा अस्थिरता और कितनी ज़्यादा गंदगी होगी। वो उस खुद गंदगी में रह रहा है ना, तो उसके लिए उस गंदगी में सांस लेना भी कितना मुश्किल होगा। बस बात वही है। और वो कहते भी है कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होता है, जब हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा बुरा होता है। तो आपके हेटर्स ने तो हमेशा दूसरों का बुरा चाहा, तो वो अपने लिए अच्छा सोचने का उनके पास समय होगा? समय है नहीं। वही बात है कि आपके हेटर्स ने हमेशा, मतलब कहते हैं ना, नेगेटिविटी में अपने आप को इतना इंडल्ज कि अब आपके हेटर्स को हर एक वो पाप कर्म, हर एक वो आंसू, हर एक वो गलत कार्य जो नहीं करना चाहिए था, जो शास्त्रों में भी मना है, जो एकदम कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी नेगेटिव कार्य उन्होंने कहा और इस किया। और वो सारी चीज़ों का उन्हें तिल तिल करके, कहते हैं ना, पाई पाई और करोड़ों इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होकर उस चीज़ का विद इंटरेस्ट उनको भुगतान करना पड़ रहा है। अगर उन्होंने दिल दुखाया है आपका, या आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया है, मेंटली तौर पे नुकसान पहुंचाया, इमोशनली तौर पे नुकसान पहुंचाया है, सो रियली द जस्टिस का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वही सेम सिचुएशन आपके द्वारा नहीं, पर किसी और के द्वारा उनको उसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कई गुना मल्टीप्लाई होके मिल रहा है। एंड वही नेगेटिव एनर्जी जो वो दूसरों के लिए क्रिएट करते थे ना, वही नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ में क्रिएट कर रही है। मे बी रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव इशू दिख रहा है, या फिर है ना चाइल्ड को लेकर उनको परेशानियाँ सहनी पड़ रही है। तो बस वही चीज़ है। इसीलिए जो उन्होंने अधर्म किया, जो उन्होंने गलत कार्य किया, उस चीज़ का उन्हें बहुत हैवी पे करना पड़ रहा है। ये यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच कि साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच राधा रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच माँ पार्वती। मेरा नाम जाप करना भूल क्यों गए हो तुम, अभी सब कुछ है तो मुझे भूलो मत। आपने परमात्मा का नाम जाप करना भूल गए हैं, और जो भी कुछ है आपका सब कुछ उस परमात्मा की वजह से ही है। एक दिन भी अगर भूलते हैं तो मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नाम जाप करने से है ना, एक माला ही अगर आप नियमित रूप से डेली कर रहे हैं, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप देख रहे हैं और आपको मिलता भी है ना।
सो प्रारब्ध भी क्लेंज आउट होते हैं, इसलिए नाम जाप को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए। अभी आपके पास सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भूलिए मत, है ना, ये बात का ध्यान रखिए। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, ये गलत है। उसकी कहानी अलग है और तुम्हारी अलग है। तो इसीलिए अगर किसी पर्सन के लिए आपके माइंड में है कि मैं भी वैसा ही करूँगा, वो भी उसने मेरे साथ गलत किया तो मुझे भी वैसा ही करना है, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है ना। उनकी कहानी अलग है और आपकी कहानी अलग है। आपको अपने आप पर फोकस करना है और सब चीज़ों को कहते हैं ना अपनी माइंड से क्लेंज आउट करते हुए चले जाइए, आगे बढ़ते हुए चले जाइए। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है, इतनी ज़्यादा एनर्जीज, इतने सारे लोगों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे तो अपने आप पर कब ध्यान देंगे? अपने धर्म पर, अपने कर्म पर, अपने स्वाध्याय पर, अपने पाठ पर, अपने पूजा पर, अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर, अपने आप पर, अपने हॉबीज़ पर, अपने करियर पर, अपने गोल पर, अपने, है ना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हेल्थ पर, सोसाइटी पर, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अपने नेशन पर। सो ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान कब देंगे? कब? इसीलिए ऐसे लोगों पर, ऐसी चीज़ों पर खुद को, माइंड को मत लगने दीजिए। मन है, मन बड़ा चंचल होता है, उसे आप जहाँ लगा देंगे वो वहाँ लग जाएगा। सो बस वही है कि एक जगह से दूसरी जगह लगा दीजिए, आपका मन यूँ परेशान नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर फिजिकली एक्टिव आपका माइंड ओवर थिंकिंग से बचता है। सो इस चीज़ को ज़रूर करें, राइट। ये जिस भी व्यूअर्स के लिए मैसेज आया है ध्यान से सुनिएगा। आपका दिल शायद टूटा हुआ है, इसीलिए ये बात और ये मैसेज आया है। टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे, इमोशनली तौर पे दिल से टूट चुके हैं, आई एम रियली मतलब कहते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये एनर्जीज आ रही है। सो ये बात को हमेशा याद रखिए, ये परमात्मा का मैसेज है आपके लिए। टूटने का मतलब सिर्फ ख़त्म होना नहीं होता है, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है ना। इस बात को ध्यान रखिए, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, न्यू, है ना, करियर, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग ऑफ, न्यू ड्रीम, न्यू गोल्स। सो नया, कुछ नया शुरुआत करना होने वाला है ना। तो ये बात को ध्यान रखिए। जैसे पत्ते भी, है ना, लीव्स भी फॉल होते हैं, गिरते हैं, उसके बाद न्यू लीव्स आते हैं, तो बस वही चीज़ है। ये एक साइकिल है। टूट गए इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना, एक नई शुरुआत है। तो ये बात को ध्यान रखिए। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा और प्रयास, और जो निराशाजनक विफलता लग रही है ये शानदार सफलता में बदल जाएगी। थोड़ी सी और मेहनत, ये जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जी आई है, थोड़ा आप और प्रयास करिए, थोड़ी और मेहनत करिए। और ये जो आपको लग रहा है कि सक्सेस आपके साथ नहीं है और आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये जो भी निराशाजनक या उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं आपके काम से, आपके लव्ड वन से, आपके रिलेशनशिप से, वो सारी चीज़ें, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी असफलता एक शानदार सफलता में बदल जाएगी। थोड़ा सा मेहनत और करिए, गिव अप मत करिए, श्रद्धा और सबूरी बना कर रखिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल, है ना, होने के लिए। एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इस बात का जरूर रखिए। एक पेशेंस और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव, है ना, श्रद्धा और सबूत, यानी पेशेंस एंड बिलीव। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री।